फेस बुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त सेनेटर गुरदीप सिंह मौजूद हैं। सेनेट में जो आज बड़ी वारदात उस पर बात करेंगे उनके साथ, लेकिन इससे पहले कुछ बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी है। इस वक्त हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बदलने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन मुलतवी होने का इम्कानात में बहुत इजाफा हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुमकिन तौर पर इस्तीफ़े की तैयारियां भी हो रही हैं। और इस वक्त आप देखें, इतवार वाले दिन इंटरनेट भी बंद होगा और तहरीक इंसाफ की फंड रेजिंग कैंपेन भी शुरू होने जा रही है। प्लानिंग इस वक्त क्या है? काजी साहब ने अगर नवाज शरीफ को जल्द अज जल्द अहल ना किया तो इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। अभी सेक्रेटरी जनरल जो अहले सुन्नत है अल्लामा मसूद रहमान, उनका मामला भी वो तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। सेनेट की जो करारदाद मंजूरी थी उसमें भी नून लीग का क्या हाथ निकला, इसहाक डार के पीछे है। और इमरान खान का जो आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट का लिखा, वो निगरान हुकूमत ने, मुर्तज़ा सोलंकी ने, निगरान वज़ीर इत्तलात ने बड़ा फैसला किया। और एक इसके साथ साथ इमरान खान की एक बिजनेसमैन जो मुमकिन तौर पर अकील करीम डैडी भी हो सकते हैं, एक बड़ी आखिरी कोशिश की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा आप ले लें, पंजाब की नून लीग को हुकूमत दें, वफाक में आए, मिलकर हुकूमत करते हैं, इलेक्शन मुमकिन है, वरना निज़ाम लपेट दिया जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इमरान खान मान रहे हैं। आसिफ अली जरदारी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकरीब में ज़ख्मी होने की इत्तला, भगदड़ मची बड़ी ठीक ठाक। और अमन अमान के हवाले से रेड जोन को इस वक्त सील किया गया। ये तमाम क्या वही ड्रामे शुरू कर दिए गए कि इलेक्शन मनसूख करवाना है। आज सेनेट में लोग कितने थे? पहले इनकी भोंडी वजूहात इलेक्शन की देखें। सर्दी बहुत है, फिर कहेंगे बिजली गैस के मसाइल बहुत है, बलोचिस्तान में दहशत गर्दी है, लाहौर में स्मोग है, कराची में गटर खुले हुए हैं। अगली करारदाद फिर नून लीग के ही सेनेटर से, ये अफनान से ही हो सकता है आ जाए कि जी हम तो इलेक्शन अप्रैल मई में करवाने को तैयार हैं। सेनेट में जो तादाद थी उस पर अभी भी बहुत सारी मुबहम बातें चल रही हैं। लेकिन काजी फायज ईसा साहब इसमें शामिल हैं या नहीं? पाकिस्तान की अवाम को क्या इन्होंने फुल मामू बनाने का प्लान बनाया हुआ है? सेनेट की करारदाद में नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों के रहनुमाओं को पता था, सेनेट के चेयरमैन को भी पता था। ये मनसूबा अभी भी बना और फिर फजल रहमान के बेटे की शादी पर भी बात हुई। ये करारदाद पेश की जाएगी, मंजूर होगी। इसहाक डार इसमें शामिल था। और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जो सेनेटर ने मुंतखब किए कि नामालूम लोग इन्हें पहचानेंगे नहीं, और चेयरमैन के कमरे में सारा मामला तय किया गया। वहाँ सेनेटर्स जो बाहर थे, पीपल्स पार्टी ने बज़ाहिर अपने सेनेटर बहराम तंगी को शोकाज नोटिस भी दिया कि खामोश क्यों रहे, लेकिन सेनेटर अफनान ने बज़ाहिर मुखालफत भी की। लेकिन ये नोटिफिकेशन जो है फ़ौरन आनन फानन सदर वज़ीर आज़म को चेयरमैन सेनेट ने भिजवा भी दिया। आसिफ जरदारी से आपको याद होगा, इसकी जब मौलाना फजल रहमान के बेटे की शादी पर मुलाकात हुई, वहाँ पर बड़ी गहरी बातें हुई। और ये अब इस वक्त कुछ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों हालतों में ये बुरी तरह फंस रहे हैं। अगर इलेक्शन हो तो ये लोग सियासी अमल से बाहर है, तहरीक इंसाफ ने उन्हें नॉकआउट कर देना है। इलेक्शन नहीं होते तो भी ये 5 से 10 साल तक अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करेंगे सियासी तौर पे। आगे कुआं पीछे खाई। निगरान वज़ीर इत्तलात की बात करूं, वो बड़ा ज़बरदस्ती इस हुकूमत में जो बैठा हुआ है, इकोनॉमिस्ट के सामने सवाल रख रहा है, द इकोनॉमिस्ट के सामने, कि अगर ये थोड़ी तहकीक कर लेता, खान की सज़ा पे बात करे। खान की सज़ा मुअत्तल है इस वक्त, खान किसी सज़ा में मुजरिम नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल की है चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, और ये खान को इजाज़त देता है कानून के, वो 150 दिनों से जो ज़बरदस्ती माँ बेगुनाह जेल में कैद है, वो लिख सकता है आर्टिकल। साइफर में भी खान की ज़मानत हो चुकी है। इकोनॉमिस्ट के सामने मुर्तज़ा सोलंकी ने बहुत सारे सवाल रखे, लेकिन बजाय वो सोशल मीडिया पे लिखने के, अगर इकोनॉमिस्ट पे केस ही कर दे ज़रा, अमेरिका में तो कानून है, ये ज़रा जाए अपनी इकोनॉमी में करोड़ों डॉलर ही वहाँ से उन्हें हर्जाना मिल जाए। लेकिन ये पता है कि उनके पास इंटरसेप्ट से मौसूल होने वाला साइफर पड़ा हुआ है, और अगर ये पेश हुआ तो फिर खाया पिया सारा बाहर आ जाएगा। अगर ये पाकिस्तान होता तो वैसे अब तक द इकोनॉमिस्ट का एडिटर इन्होंने उठवा लेना था इमरान रियाज की तरह। लेकिन इलेक्शन से भागने की इस वारदात में अगर आप पिछले दिनों की तरतीब देखें तो फजल रहमान पे हमला हुआ, फिर मोहसिन दावड़ पर हुआ, फिर फजल रहमान के बेटे को धमकियां मिली, फिर सेनेट के इंतखाबात मुलतवी की करारदाद, अभी आज मौलाना मसूद रहमान उस्मानी का जो मामला हुआ, अब रेड जोन को सील किया, अभी आसिफ अली जरदारी जो तकरीब में भुट्टो की भगदड़ मची है उसमें भी इन्होंने नाम लगा देना कि जी हमला हुआ है। और इनकी जो सूबेदार रिटायर्ड कामरान खान है वो ट्वीटें कर रहे हैं कि जी नून लीग और इनके साथ मिलकर ये सारा सेनेट जिंदाबाद। अब अगर काजी साहब ने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की अवाम को बचाना है तो अपना किरदार वाजे करना होगा 2-3 दिनों के अंदर, वरना उसके बाद आपको पता है फिर मेरे अजीज़ हम वतनों वाला ही मामला है। गुरदीप सिंह मेरे साथ मौजूद है, सेनेट में थे, तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मुखालफत आज हुई, और इनसे बात करते हैं कि इनके पास क्या मालूमात है, क्या हुआ। दादा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताएं कि ये आज जो करारदाद पेश हुई, आप वहाँ मौजूद थे, तो असल मामला हुआ क्या? देखें, जिस तरह आपने फरमाया कि सेनेट में जो कार्रवाई के दौरान जो लास्ट टाइम में जो सेनेट में रेजोल्यूशन लेके आए थे जो और पार्टियों वालों ने, तो उसके हिसाब से तो हम ये कहते हैं कि बिल्कुल एक ऐसे टाइम पे उन्होंने अटैक कर दिया कि ना पहले हमें कोई कॉपी दी थी रेजोल्यूशन की, तो बस एक सेनेटर साहब था हमारा, उसने जेब से निकाल के और उसने जो है ना रेजोल्यूशन लेके आया और सेनेट में उसने अपना
कुलीग जो उसके सेनेटर थे पार्टी के, उन्होंने जो है ना बाप पार्टी के, उन्होंने अपना एक सिस्टम से वो रेजुलेशन पास किया। तो उसके अगेंस्ट में हमने उसकी मुखालिफत की और हमने कहा कि हम इसके फेवर में नहीं है, हमने नो कहा। लेकिन उनके अक्सरियत थी, तो अक्सरियत की वजह से जो है ना उनका वो बिल जो है ना उन्होंने पास कर दिया। कितने लोग कितने थे आज सेनेट में सरदार जी? मुख्तलिफ रिपोर्ट में कहा जा रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी भी थी, तो क्या इन लोगों ने हमायत की या मुखालफत की? तो नून लीग का भी एक मेंबर बैठा हुआ था सेनेटर, और पीपल पार्टी का भी एक था, और मैं पीटीआई से भी एक था। हम तीनों पार्टियों से एक एक बैठे हुए थे। और पार्टियों के जो लोग थे उन्होंने जो है ना मिलके तकरीबन 20-22 बंदे बैठे हुए थे, मेंबर्स। 20-22 मेंबर्स बैठे हुए थे सेनेट के। तो उन्होंने जो है ना, हम तीन आउट पे थे, और उन्होंने जो है ना 17 ने उन्होंने वो अपने इसमें बिल पास कर दिया। अच्छा, 17 लोगों ने इसकी मतलब बिल की हमायत की। आपके साथ नून लीग के जो सेनेटर अफनान थे शायद, और एक पीपल्स पार्टी के जो हैं, इन दोनों ने मुखालफत की, लेकिन बाकी ज्यादा सेनेटर जो थे बाप पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। बिल्कुल हाँ, बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी के थे, और उनके साथ और कुलीग जो उनके नजदीक जो थे केपीके से ऐसे सेनेटर थे, उन्होंने भी उसकी हिमायत की। अच्छा, इससे पहले आमतौर पे एजेंडे की कॉपी दी जाती है, एजेंडे में सेनेट का पूरा एजेंडा दिन का होता है, तो आज ये एजेंडा क्या उन्होंने मुलतवी कर दिया और ये बिल्कुल आखिरी वक्त पे ले आए ताकि लोग निकल जाएं? क्या ये मामला हुआ? बिल्कुल, वो तो जो आपने जिस तरह फरमाया कि एक वो कहते हैं कि अपना वो ये मनवाना था ना, तो उन्होंने बिल्कुल उसी तरह किया है कि बिल्कुल एंड में सारे सेनेटर जब चले गए, उन्होंने कहा कि अभी बस सेनेट की कार्रवाई खत्म होने की है। तो बस उसके बाद में जो है ना रेजुलेशन उन्होंने लेके आए, ना हमें कोई कॉपी प्रोवाइड की है, ना उन्होंने हमें कोई डिस्कस हुआ है। तो बस इसी तरह उन्होंने जो है ना अपने आप खड़े होके बस अपना से मार दिया। जी। अच्छा, अभी तो सेनेट में तहरीक इंसाफ की मतलब मेजोरिटी भी है, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या वजह कि आप सिर्फ एक शख्स मौजूद थे आज, बाकी लोग कहाँ हैं? वो तो मैंने आपको बता दिया ना कि बिल्कुल एंड में जो लोग सारे चले गए, उन्होंने ये कर दिया ना। अच्छा, लिग निकल बस गए। असेंबली का खत्म होने था इजलास, बस आखिरी में उन्होंने ये पत्ता खेला है। उनको पता चला कि अभी सारे सेनेटर निकल गए, और उन्होंने अपने सेनेटर बिठाए हुए थे। हम्म। अच्छा, अभी संजरानी साहब जो है चेयरमैन सेनेट, इनकी आरिफ अलवी साहब से मुलाकात भी हुई, और अभी आज जिस तरह सेनेट से ये वारदात हुई सामने, तो आपको लगता है कि इन हालात में इलेक्शन होना मुमकिन है? मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल हालात अभी अच्छे हैं, इस तरह कोई मसला नहीं है कि उसमें इलेक्शन रुकवाया जाए। और हमारी डिमांड तो शुरू से ये है कि इलेक्शन होना चाहिए, और साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, फेयर एंड ये होना चाहिए, ताकि तमाम पार्टियों को एक इस पे मौका मिले। तो इस तरफ हम जब देखते हैं कि अभी हमारे पीटीआई को जो है ना बिल्कुल सेट पे उन्होंने लगा दिया है, कोई इस पे नहीं आने देते हैं। हमारे मेंबरों के कागजात वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे जो तईद कुनिंदा हैं और ये उनको अगवा कर रहे हैं। तो देखें, इनके हरबे हैं, ये पीडीएम के ये इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये कामयाब नहीं होंगे। और जब भी इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, तो वो अच्छे नताइज लेके आएंगे, और इंशाल्लाह खान के सपोर्ट में होंगे। आप कहाँ से हैं? खैबर पख्तूनख्वा के कौन से इलाके से हैं? मैं स्वात से हूँ। अच्छा, आप स्वात से, तो वहाँ पे हालात क्या हैं आपके? तो वहाँ पे स्वात में मुराद सईद साहब जो है वो इनकी बड़ी हिट लिस्ट पे भी हैं इनको तो इन हालात में आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी? बिल्कुल करेगी। वो अकेले स्वात में नहीं है, टोटल पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। इनको तो यही डर है ना, इनको तो यही खौफ है कि हम इससे कैसे निकलें। अभी ये पीडीएम वाले जो है ना, इन्होंने सारे हरबे अपने इस्तेमाल किए, लेकिन अभी इनको जो है ना वो हाथ में नहीं आ रहे हैं। अवाम इनके साथ नहीं खड़ी हो रही है। अवाम जो है ना वो खान के साथ खड़ी है। और इस टाइम जो है ना अवाम जो है ना सारा यही सोचती है कि खान के सपोर्ट में है हम। देखें, जो तरक्की दी है इस मुल्क को, खान ने दी है। ये तो सारे पीडीएम एक इसमें टोले में इकट्ठे हो गए। एक क्या करेंगे, इन्होंने 16 माह में इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनसे तो आवाम और भी बेजार हो गए। अच्छा, यहाँ पे बड़ा अहम सवाल है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है कि अवाम इनके साथ नहीं है। आप भी जानते हैं अवाम तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ है, तो आज इन्होंने करारदाद में हमायत क्यों नहीं की बाप पार्टी की? वो तो जाहिर बात है, आपको पता है ना कि 2 सेनेटर बैठे थे इनके, और तो कोई था नहीं। तो उन्होंने अपना वो शोशा छोड़ दिया कि हम भी मुखालिफत करते हैं, लेकिन जो काम उन्होंने करना था वो तो उन्होंने कर दिया।
بالکل. تو مطلب ان کے دانت یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں نا پالیٹکس کرنا. انہوں نے ساری عمر پالیٹکس کی ہے. انہوں نے نہ ملک کا سوچا ہے نہ عوام کا سوچا ہے. انہوں نے اپنی پالیٹکس کرنی ہے. جس طریقے سے یہ بھاگ سکتے ہیں, جس طریقے سے یہ ڈیل کر سکتے ہیں, یہ اس سسٹم میں چلنے والے لوگ ہیں. ہم تو ظاہری بات ہے, ہم تو عوام کے ساتھ ہیں اور عوام کے حصص پہ چل رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ان کے دکھانے کے دانت اور ہیں, مطلب کھانے کے دانت اور ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہی بات ہے. بالکل بالکل بالکل, یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں دونوں. اچھا سر, بالکل صحیح. سردار جی آپ کا ہاں. بہت بہت شکریہ, آپ نے یہ صورتحال سے آگاہ کیا. انشاءاللہ آپ سے جڑے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین, آپ نے باتیں سنی سردار گردیپ سنگھ, سینیٹر گردیپ سنگھ صاحب کی. ابھی معاملہ جو بھی اگلے دنوں میں ہوگا, یہ اگلے دن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بڑے اہم ہیں. سر جوڑ کر باتیں ہو رہی ہے, مقصد صرف ایک ہی ہے, خان اقتدار میں نہ آ جائے. یہ تمام لوگ جنہیں اتنی مشکل سے باہر رکھا جا رہا ہے کہ واپس نہ آ جائیں. کیا ہوگا, کیا کریں گے؟ جہاں تک میرا ذاتی معاملہ ہے, انہیں اڈیالہ جیل جا کے خان کے ساتھ